गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 चैप्टर 5 का कम्युनिकेशन स्टाइल। इसमें हम देखेंगे जो बोलने का क्या तरीका होता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्टाइल से हर एक जगह पे बात करते हैं। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन डिफरेंट स्टाइल्स विच वी मोस्ट ऑफन यूज इन आवर डेली इंटरेक्शंस विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। बोल रहा है कम्युनिकेशन का हर जगह पे अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो अलग स्टाइल से, कलीग से बात करेंगे तो अलग स्टाइल से, और फिर फैमिली में बात करेंगे तो अलग से, और अगर ऑफिशियल टॉक करना हो तो अलग वे में बात करेंगे। तो हर जगह अपना वे चेंज करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। कम्युनिकेशन मस्ट बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब सीधा सीधा, सीधे बोल देना। क्लियरली एक्सप्रेस योर थॉट्स, अपना जो भी कथन है, थॉट्स है, उसको सीधे बोल देना, एक्सप्रेस कर देना। और फीलिंग थ्रो ओपन, खुल के बोल देना। ऑनेस्ट, ईमानदारी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और इसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज बोलना है, हम सीधे बोल दिए कि अंकित तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक। ऐसे बोलेंगे तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, तुम लोग में से तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, ठीक। तो सीधे बोल देना, वो डायरेक्ट हो गया। घुमा फिरा के बोलना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू ए हैप्पी एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो, जो सही से बात करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसी को माना जाएगा जिससे कि हैप्पी एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट रहेगा। The people within a workplace of any size need to feel that there are strong lines of communication that exist within the organization. इसमें बताया गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। ए कम्युनिकेशन स्टाइल इज द वे थ्रू विच वी शेयर इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है? कम्युनिकेशन स्टाइल एक तरीका है, वे है जिससे कि हम दूसरे से बात करते हैं। वी शेयर इंफॉर्मेशन टू द अदर्स, जिससे कि कम्युनिकेट करे या शेयर इंफॉर्मेशन करे दूसरे से, तो वो कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4 फॉर्म्स होते हैं, चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल, पैरावर्बल, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल स्पेस। वर्बल से क्या समझ में आ रहा है? जिसमें कि वर्ड का हो, रिटेन या ओरल, जिसमें वर्ड का यूज हो वो वर्बल में आ जाएगा। पैरावर्बल होगा जैसे कि कोई भी वर्ड बोल रहे हैं उसको किस तरीके से बोल रहे हैं वो आ जाएगा पैरावर्बल में। पैरावर्बल में जैसे कि कोई चीज जोर से चिल्ला के बोल देता है लोग, जैसे कि उल्टा के बोलने में क्या रहता है, शट अप। तो ये पैरावर्बल का ही यूज होता है। बोलता है लोग शट अप, धीरे से भी बोल सकता है, पर उस समय जोर से लोग बोल देता है, ठीक। तो ये उस समय ये टोन जो है ये पैरावर्बल का काम कर रहा है। फिर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है। कभी कभी देखोगे कोई चीज अगर इंसान नहीं बोल पाता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं जी कहना क्या चाह रहा है। और फिर आ जाता है लास्ट पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कोई पर्सनल टॉक, जैसे कि नॉर्मल बात कर रहे हैं क्लासमेट की तरह, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कहता है क्या तुम्हारे घर ये, तुम्हारे घर ये, जो किसी के पर्सनल में लोग कहता है ना, जो पर्सनल पे नहीं जाना है बोलते हैं ना, तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे पर्सनल स्पेस। इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग। हर एक फॉर्म जो कम्युनिकेशन का है वो क्या करता है, कैन ऐड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब बातचीत करने के समय में जो हर एक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चारों ये सब मिलके उसको क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इफ यू कैन कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड योर ओन कम्युनिकेशन, अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है और समझ रहा है अपने कम्युनिकेशन फॉर्म को, यू विल बी ए गुड कम्युनिकेटर। जैसे कि हम कोई व्यक्ति है, ठीक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं और हम खुद समझ रहे हैं हम किस वे में बात कर रहे हैं, कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल यूज कर रहे हैं। अगर हम समझ रहे हैं खुद के बारे में तो हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हो गए। टू बिकम एन एक्सीलेंट हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक्सीलेंट मतलब सबसे अच्छा, हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यू
टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स कम्युनिकेशन स्टाइल्स, जैसे कि दूसरा भी व्यक्ति जो बोल रहा है वो भी स्टाइल हमें पता होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति किस कम्युनिकेशन स्टाइल में बात कर रहा है। अपना जिसको पता है वो तो वेल एंड गुड, वो अपने लिए अच्छा है। जो हमें पता है हम किस वे में दूसरे से बात की है, तुम दूसरे का बात सुन भी रहे हो तब भी तुमको पता होना चाहिए जो वो किस वे में बात कर रहा है हमसे। ठीक, तो दोनों चीज जानना अनिवार्य होता है कम्युनिकेशन में। जो व्यक्ति जो दोनों चीज जान रहा है वो क्या है, एक्सीलेंट है, हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। फिर हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि अभी पढ़े थे ऊपर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में। पहला देख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द वर्ड्स यू यूज इन ए स्टेटमेंट। क्या बताया गया, कोई भी वर्ड तुम बोल रहे हो किसी भी स्टेटमेंट में तो उस पर तुमको कंप्लीट कमांड होना चाहिए, जो हम क्या बोले इसका मतलब क्या बनेगा। ठीक, किस जगह इस चीज का मतलब क्या बन रहा है इस चीज का पता होना चाहिए जो व्यक्ति बोल रहा है। फिर है डिफरेंसेस इन एज, एज के हिसाब से, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से, बैकग्राउंड कैन रिजल्ट इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम स्टेटमेंट। एक ही चीज का अलग अलग मतलब उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से और बैकग्राउंड मतलब क्या वातावरण है पिछला उससे पता चलेगा। जैसे एक ही चीज बोलेंगे इंसान हर जगह, ठीक, तो जगह के हिसाब से उम्र के हिसाब से ये सब चीज का मतलब बदलेगा। क्या बोल रहा है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मतलब हर जगह इसका मतलब बदलते रहेगा सेम स्टेटमेंट का, एक ही कथन का। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर स्टाइल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने स्टाइल को समझो। एंड द स्टाइल ऑफ देयर इंडिविजुअल यू कैन बेटर एडेप्ट योर कम्युनिकेशन, जैसे कि तुम अपने भी स्टाइल को समझो और जो सामने वाला बोल रहा है उसके भी बोलने के स्टाइल को समझो। फिर हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, पैरावर्बल कम्युनिकेशन। इट इज, इसके बारे में क्या बताए थे, इट इज नॉट टू जस्ट व्हाट यू से, ये वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बट द वे यू से इट। ये क्या है, पैरावर्बल क्या है, यह तरीका है जो तुम बोल रहे हो। पैरावर्बल जो वर्ड तुम बोल रहे हो वो तो वर्बल हो गया। पैरावर्बल क्या है, जो वर्ड तुम बोल रहे हो किस तरीके से बोल रहे हो वो तरीका बताता है कौन, ये पैरावर्बल। बट द वे यू से इट डेट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ योर स्टेटमेंट, क्या कर रहा है, ये बदल देता है तुम्हारे कथन का मतलब को, किस तरीके से तुम बोलोगे वो बदल देगा। द वॉइस टोन एंड इंटेंसिटी, वॉइस का टोन, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या हो गया किसी अलग वे में बोल रहा है, कोई चलते चलते बोल रहा है, कोई किसी को गुस्से में बोल दिया, तो ये सब टोन पे आएगा। इंटेंसिटी मतलब कोई जोर से बोल दिया, कोई धीमे आवाज में बोला तो वो इंटेंसिटी। ठीक, वे और इंटेंसिटी एज वेल एज द स्पीड मतलब तेजी से बोलना। डेट समवन स्पीक्स एंड द पॉजेज इन बिटवीन आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरावर्बल्स। पैरावर्बल का उदाहरण क्या सब आ जाएगा, वॉइस टोन, किस टोन में बोल रहे हैं, क्या उसका इंटेंसिटी है, जैसे जोर से बोल देना, और ये टोन का मतलब किस वे में बोल रहे हैं उसको। एज द स्पीड, कितना तेजी से बोल रहा है पर्सन, दो वर्ड के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में रुक रहा है कि नहीं, वो पॉज का मतलब हो गया। तो ये सब चीज पैरावर्बल्स के अंदर आएगा। फिर हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, ये क्या है, थर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का। इट इज कम्युनिकेटेड टू अदर्स बाय योर बॉडी मूवमेंट, ये क्या है, अदर्स का कम्युनिकेशन करेंगे, किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन करें तो उसमें बॉडी मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड फेशियल वे यू स्टैंड, वॉक, शेक हैंड्स एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एक्सप्रेशंस। तो किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान मेरे अपना बॉडी मूवमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। वॉक, जैसे कोई हाथ हिला के बात कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, कोई आंख में आंख मिला के बात कर रहा है, तो ये सब किस में आएगा, बॉडी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल्स, द वे यू ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से इंसान अपना बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है कम्युनिकेशन के दौरान, तो वो मायने रखता है। फिर बात करें पर्सनल स्पेस का, ये क्या है, चौथा फोर्थ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का।
इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्पेस बिटवीन यू, इसका मतलब ये नहीं है जो ए और बी के बीच की दूरी नहीं है बात करने वाले की। ये क्या है पर्सनल स्पेस का मतलब? अगर ए का कुछ पर्सनल है तो उसमें बी टॉक नहीं करेगा तो बोलेगा ये तो मेरा पर्सनल है, इसमें नहीं जाना है, ठीक, इससे हट के बात करो, तो वो उसका पर्सनल स्पेस होता है। बट ऑल्सो योर पर्सनल अपीयरेंस, योर चॉइस ऑफ डेकोरेशंस एंड हाउ यू अरेंज योर वर्क स्पेस। तो इसमें बताया गया है जो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल स्पेस में जो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्सनल स्पेस को क्या कर रहा है, डेक्योर करके रखता है, अपने तरीके से बना के रखता है। हम अपना ये बात किसी को नहीं शेयर करना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो अपना अपना सबका होता है। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं, जो कि पहले क्या देखे थे, कौन सा व्यक्ति किस स्टाइल में बोल रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक, जो सामने वाला बोल रहा है वो किस स्टाइल में बोल रहा है वो पता होना चाहिए, तो एक गुड कम्युनिकेटर हो गया। इसका भी फिर 4 पार्ट होता है, पहला असर्टिव, फिर पेसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन, फिर है पेसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन। चारों को एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया असर्टिव स्टाइल। असर्टिव स्टाइल को क्या समझे से सीधे बोल देना, ठीक है, एक्सप्रेसिंग योर ओन वांट्स, इसमें क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा योर ओन वांट्स, अपना चाह अपना नीड्स जरूरी क्लियरली मतलब सीधा जो है सो सीधे बोल दिए। एंड इन ए वे डेट रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, जो कि दूसरे के लिए भी ठीक रहता है, रिस्पेक्टफुल रहेगा, यह एक के रिस्पेक्टफुल वे है जो सीधे बोल देना। दूसरा इसका पॉइंट है अप्रोप्रिएटली ऑनेस्ट, इसमें ईमानदार रहेगा व्यक्ति जो है सीधा बोल दिया। डायरेक्ट इम्पैथेटिक टू ऑल इमोशंस इन्वॉल्व, इम्पैथेटिक का मतलब होता है जैसे कि किसी को कोई दुख है तो उस दुख को अगर हम समझ रहे हैं तो वो इम्पैथेटिक हो गया। दोनों में अंतर है, दोनों मतलब सिमिलर है, सिमिलर कह सकते हो पर सेम नहीं है। सिंपैथी और इम्पैथी 2 वर्ड है। सिंपैथी का कहते हैं सहानुभूति, जिसे दूसरे को देखते हैं तो दया आ जाता है, देखते हैं ना कोई भिखारी है तो उसको देख के दया आ जाता है तो उसको लोग खाना दे देते हैं, तो एक तरह का सिंपैथी हो गया। और वो किस कंडीशन में है उसको अपने मन में सोचना, जो कितना बुरा लग रहा है, तो एक तरह का इम्पैथी हो गया, ठीक। ऐसे नॉर्मल भिखारी देखे रुपया दे दिए, हाँ चलो सहानुभूति दया आया रुपया दे दिए। और इसमें क्या उसका जो अंदर का जो, जैसे कोई व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है, तुम सोच सकते हो उसको कितना दिक्कत हो रहा होगा किसी भी काम कर, वो जो तुम सोचे अपने अंदर वो इम्पैथी के अंदर आएगा। और हाथ कटा हुआ है सीधे दान जैसा, उसको कुछ पैसा दे दिए तो वो सिंपैथी के अंदर आ जाएगा। दोनों में बस हल्का सा डिफरेंस है, सिमिलर है सेम नहीं। वी बोथ हैव नीड्स एंड राइट्स, असर्टिव में क्या है, वी बोथ हैव नीड्स एंड राइट, दोनों का जरूरत होता है और अपना अधिकार होता है। फॉर्मेट वेलकमिंग पोस्चर, जो असर्टिव वे का कम्युनिकेटर रहेगा वो क्या करेगा, वेलकमिंग पोस्चर में रहेगा। वेलकमिंग पोस्चर किसको कह सकते हैं, जैसे स्वागत करने में कैसे लोग ऐसे झुका हुआ रहता है, जैसे कहीं जाते होगे तो स्वागत के लिए ऐसे नहीं झुका हुआ रहता है, तो वो वेलकमिंग पोस्चर है। तो इसमें लोग वेलकमिंग पोस्चर में रहेगा। स्पीक फर्मली, सीधा बोल देगा। एम्स टू एक्सप्रेस नीड, जो जरूरत है वो सीधे बोलेगा। फिर है पेसिव स्टाइल, वो क्या था, असर्टिव स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल मैट्रिक्स का पहला। अब देख रहे हैं दूसरा पेसिव स्टाइल, इसमें क्या सब बिहेवियर देखा जाएगा व्यक्ति में। बिहेवियर शोन बाय दिस काइंड ऑफ पीपुल, डिफिकल्टी मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, वो आंख मिला के बात नहीं कर सकता, जब भी आंख नहीं मिला रहा है तो झूठ बोल रहा है, ये भी व्यक्त हो रहा है उससे। इनएबिलिटी टू से नो, मतलब वो नहीं कभी नहीं बोलना चाहेगा, किसी भी चीज पे अगर टॉक होगा तो वो नहीं बोलेगा, उसमें वो अपना नहीं बोलने में वो असमर्थ होगा एक तरह से। जैसे कि कोई काम उसे बोल दिए तुम, ठीक, तो वो बहाना बहुत बनाएगा, मतलब कुछ भी कह सकता है पर ये नहीं बोलेगा हमसे नहीं होगा, मतलब नहीं बोलने की एबिलिटी इस व्यक्ति में कम होगा जो पैसिव स्टाइल यूज कर रहे हैं, ठीक। वो किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी नहीं, कम बहुत कम बोल पाएगा, ऐसा इसमें।
उसके बाद गो विद द फ्लो टाइप एटीट्यूड। गो विद द फ्लो टाइप मतलब जिधर सब बोल रहा है, फ्लो है, धार है, उधर ही बह गए। जैसे सब बोल रहा है किसी चीज में हाँ हाँ तो वो भी बोल दिया हाँ, ठीक। पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर मतलब पोस्चर का मतलब बता चुके हैं, पूरे बॉडी का अलाइनमेंट क्या है, सीधा है तो स्ट्रेट अलाइनमेंट है, ऐसा है तो पुअर पोस्चर है, ठीक। उसके बाद एम्स टू प्लेस अदर्स, प्लीज अदर्स, यहाँ पे प्लेसेंट वाला फीलिंग, एम्स टू मतलब दूसरे की खुशी एक तरह से कह सकते हो, ठीक। दूसरे की खुशी के लिए कोई बोल रहा है हाँ हाँ तो हाँ ठीक है, तुम ही खुश रहो, नहीं कोई बोलता है तुम ही खुश रहो तो उसको कोई वो पैसिव स्टाइल का व्यक्ति है, ठीक। वो पैसिव स्टाइल कम्युनिकेटर व्यक्ति है जो कि दूसरे को बोल रहा है तुम ही खुश रहो। स्पीक सॉफ्टली एंड वीकली, वो क्या होगा, सॉफ्ट बोलेगा और आराम से बोलेगा, धीमे स्वर में। नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, और वो अपना जरूरत और फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करेगा, ठीक। वो अपना जरूरत और फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करेगा, कम अवेलेबिलिटी है उसी में रहेगा, ठीक से मजे में, उसको फीलिंग्स और अपना नीड्स को उतना वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। फिर अब आ जाते हैं थर्ड कम्युनिकेशन। पहला क्या था, एसर्टिव, दूसरा क्या गया, पेसिव। अब हम देख रहे हैं एग्रेसिव स्टाइल। एसर्टिव का मतलब सीधा सीधा बोल देना, ठीक। पेसिव का मतलब जिधर सब बोल रहा है उधर ही बोल देना, नहीं बोलने की एबिलिटी। तो ये सब चीज को देख लेना ध्यान से। फिर हम बात करेंगे एग्रेसिव स्टाइल। इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा ये बता रहे हैं। इट्स ऑलवेज मी मी मी, ये व्यक्ति बोलेगा ओनली मैं, मतलब हम जो बोल दिए वही सही है, बाकी तुम सब गलत हो, ठीक। ये बोलेगा ओनली मी मी मी। टेंड टू डोमिनेट, डोमिनेट मतलब अपने आप को बड़ा, डोमिनेट बताएगा। टॉक र्यूडली, टेढ़ा बोलेगा। एथॉरिटिव इन नेचर, जवाबदेह टाइप का उसका नेचर होगा, ठीक। जैसे कि बॉस में होता है, ज्यादातर किस में होता है, र्यूड और बॉसी। ये जो मालिक होता है उसमें ये क्या देखा जाएगा, टॉक र्यूडली, टेढ़ा बोलेगा। ऑथोरेटिव इन नेचर मतलब उसको जवाबदेही टाइप का रहता है उस पर। फेलिंग टू लिसन टू अदर्स, दूसरे को सुनने में वो क्या रहेगा, फेल, दूसरे को सुनना नहीं। एक्सक्यूज दोगे, नो एक्सक्यूज, ठीक, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। ओन नीड्स आर पुट फर्स्ट, मतलब जो अपना पहले काम है वही पहले का होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें। क्लोज्ड पोस्चर, क्लोज्ड पोस्चर एक होता है ओपन पोस्चर। अब समझो क्लोज्ड पोस्चर बोलते हैं जैसे कि वो व्यक्ति, ओपन पोस्चर को पहले समझो, बस क्लोज समझ जाओगे। ओपन पोस्चर जैसे कोई बहुत दिनों बाद है, ठीक है गले मिलते हैं, ये क्या ओपन पोस्चर है। क्लोज पोस्चर में तो कौन है, बस ठीक है आए बैठिए बैठिए। क्लोज पोस्चर। एम्स टू विन, ये हमेशा अपनी मतलब जीत पे फोकस करेगा। ऑथोरेटिव है, बॉस टाइप है, र्यूड है, टॉक र्यूडली, ऑथोरेटिव, ठीक है। सब ये सब सेम बाय सेम मिलते जा रहा है, हाँ, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। एम्स टू विन, हमेशा इसका अपने एम पे फोकस रहेगा, हमको जीतना है, ये काम करना है, ऐसा र्यूडली बोला जाएगा और बॉसी होगा। अब फिर हम बात करेंगे पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। पहला क्या था, पहला एसर्टिव कम्युनिकेशन जिसमें सीधा व्यक्ति बोल रहा है, ठीक। दूसरा था पेसिव, पेसिव भी देख लिए जिसमें कि नो बोलने का दिक्कत है व्यक्ति को, व्यक्ति जैसा सब बोल रहा है वैसा ही बोल देगा, उसको अपना नीड्स और ये सब दिक्कत नहीं है, जितना में उतना में खुश है, ठीक। तीसरा देखे एग्रेसिव स्टाइल जिसमें कि बॉस वाला स्टाइल हम ही हैं, ठीक। टेढ़ा बोलेगा, र्यूडली बोलेगा, वो बॉस होगा, एम्स टू विन होगा। अब फिर बात कर रहे हैं फोर्थ कम्युनिकेशन स्टाइल का जिसमें पेसिव एग्रेसिव स्टाइल, ठीक। इसमें दोनों है। अब फिर इसके बिहेवियर के बारे में समझते हैं, इसमें क्या शब्द है। दिस इज ए स्टाइल इन विच पीपुल अपीयर पेसिव ऑन द सरफेस। इस स्टाइल में क्या दिखेगा, व्यक्ति क्या दिखेगा, पेसिव, मतलब वो ना ही आंख मिला के बात कर, हल्का झूठा टाइप का वो दिखेगा शुरू में,
सरफेस पे जब आमने सामने बात हो रहा है तब, ठीक। बट आर एक्चुअली एक्टिंग आउट देयर एंगर इन इनडायरेक्ट, लेकिन वो अपना गुस्सा किधर क्या व्यक्त करेगा, इनडायरेक्ट रूप से। सामने सामने तो ठीक है, ठीक, और जब दूसरे के पास गया तो बुराई ये सब जो है वो सब करेगा इनडायरेक्ट में। और बिहाइंड द सीन्स वेज, ठीक। तो क्या होता है बिहाइंड द सीन, जो सामना बात हो रहा है उसमें कुछ नहीं, उसमें सब ठीक है, बहुत बढ़िया है पीछे से वार करने वाला आदमी होगा ये, बिहाइंड द सीन होगा। इसमें बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सब देखेंगे, इनडायरेक्टली एग्रेसिव, सामने में तो अच्छा पैसिव है, ठीक। जहां नजर से धुंधला हुआ फिर क्या हो गया, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट हुआ तो एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव वाला फिर वही हम ही सही थे वो गलत था, वो ऐसे बोल दिया, ये सब चीज। डिसऑनेस्ट मतलब वो बेईमान ईमानदार नहीं होगा ऐसा। सेल्फ डिनाइंग एट फर्स्ट, सेल्फ डिनाइंग मतलब खुद पहले मना करेगा, नहीं नहीं तुम बोल, पूछो ऐसा तुम ही बोले हो, ना ना हम कहाँ बोले, हम तो देखते ही हैं, हम तो ऐसे ही। उसके बाद अनरियलेबल मतलब वो असत्य बोलेगा, झूठा बोलेगा। कंप्लेन करे, कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग का मतलब जैसे कि कोई कंप्लेन टाइप का करना। ये लास्ट देखो पेट्रोनाइजिंग। अब इसका तुम एक और उदाहरण दे रहे हैं पैसिव एग्रेसिव का, जैसे कि नहीं बोलते मुख में राम बगल में छुरी, बोलते हैं, ठीक। पीछे से चाकू रखे हुए आगे सही से बात कर रहा है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है अपना आगे सही से बात कर रहा है, ठीक। तो इसका जो लास्ट ये जो है कंप्लेनिंग के बाद उसका कंप्लेन रहता है, उसके बाद पेट्रोनाइजिंग। पेट्रोनाइजिंग मतलब सहायता करना, जैसे कि तुम, जैसे कि कोई व्यक्ति कैसे सहायता करता, जैसे हम कहीं एडमिशन करवाने गए, कोई मिल गया मेरा दोस्त, बोलेगा दोस्त क्या जो हम तो सहायता ही कर रहे हैं, चलो एडमिशन करवा देते हैं। वो तो गया एडमिशन करवा दिया, तो हम सोचेंगे कि कितना अच्छा दोस्त है, मेरा सहायता कर रहा है, अपना टाइम निकाल के मेरा एडमिशन करवा दिया, ठीक। अब मगर वो तो अपना सोच करने में लगा हुआ है, ठीक। पीछे से उसका अपना कमीशन है, जो भी है, जो बात पहले से किया तो वो उसका है। तो ये पेट्रोनाइजिंग मतलब मुंह पे कुछ और बोलना, पैसिव एग्रेसिव, ठीक। तो ये बात हो जाता है। ऐसा नहीं है सब लोग एक ही तरह के होते हैं, कुछ लोग असर्टिव भी हो सकते हैं सब कुछ में। फिर हम उसी सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। वही सेम चीज है चारों एक कम्युनिकेशन स्टाइल के टाइप्स में। फर्स्ट हम देखेंगे पैसिव। यहां पहले पैसिव देखते हैं। पैसिव में क्या सब देखे थे, व्यक्ति नो बोलेगा हर टाइम, ठीक। इमोशनली डिसऑनेस्ट मतलब वो डिसऑनेस्ट मतलब वो सही से नहीं, झूठ भी बोलेगा, ईमानदार नहीं होगा। इनडायरेक्ट रूप में इनहेबिटेड, सेल्फ डिनाइंग होगा मतलब खुद वो मना करेगा, डिनाई मतलब मना कर देगा, ब्लेम करेगा। और एप्लोजेटिक ये भी एक तरह का एप्लोग मतलब क्षमा भी मांग लेगा, अगर सामने पड़ गया तुम ही गलती किए हो, तुम ऐसा किए हो, अच्छा ठीक है भैया सॉरी बोल के निकल लेगा, सॉरी बोल के निकल लेगा। ये पैसिव स्टाइल वाला है, ठीक। इसको अपना वो एटीट्यूड ईगो वो सब कुछ नहीं है, जो धार चल रहा है उसी में बह जाना है, पैसिव। फिर हम बात करेंगे पैसिव एग्रेसिव। ये तो पता ही है, अभी तुरंत हुआ है पैसिव एग्रेसिव का। इमोशनली डिसऑनेस्ट, अंदर से क्या है, इमोशनल से क्या है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। इनडायरेक्ट वे में है सेल्फ डिनाइंग, खुद वो मना करेगा एट फर्स्ट पहले। सेल्फ इनहांसिंग एट एक्सपेंस ऑफ अदर लेटर, सीधा सीधा जो पहले समझे थे वही सब बात है इसमें भी। डिसऑनेस्ट होगा व्यक्ति, खुद पहले लगेगा सही है, बाद में उसका पता चलेगा। असर्टिव में वो थोड़ा फॉल्ट हो सकता है, बस ये इमेज लिया गया, उसको देखा नहीं क्या है, क्या लिखा है अंदर, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग इज, ठीक है, तब यहीं तक रहने दो। 4 स्टाइल देख लिए, कौन कौन था, हो गया मैं। असर्टिव में क्या,
क्लियरली बोल देगा। और क्या